नमस्कार, मैं सैयद रोशन अली। आप देख रहे हैं सुल्तानपुर की हलचल न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम कमल भान सिंह है और मैं मूलतः निवासी हूँ मनियारपुर धम्मोर, जनपद सुल्तानपुर का। किस तरह का प्रकरण है जिस पर आप पे आरोप लग रहा है? मैंने ये जहाँ पे आप सभी लोग उपस्थित हैं, ये रकबा, ये ज़मीन खसरा नंबर 368 का पंडित राम किशोर त्रिपाठी और उनके परिवार से 5 जून 1990 को रजिस्ट्रेड बैनामा कराया था और इसी भूमि पर 2 जनवरी 1992 को मैंने नक्शा पास करवाया और 92 से 94 के बीच में ये इस मकान का निर्माण और इस बाउंड्री को कंप्लीट कराया था 92 से 94 के बीच में, और तभी से मैं इस पर काबिज हूँ और रह रहा हूँ। इस मकान में भी मैंने कई सरकारी विभागों को, जिसमें 6 से 7 वर्ष तक तो सिर्फ पावर ग्रिड कारपोरेशन का रीजनल ऑफिस रहा है, वो लोग भी रहे हैं और हम लोग भी आगे के हिस्से में रहते रहे हैं। इसी के साथ ही मैंने 16 मार्च 2020 को 600 स्क्वायर फीट का बैनामा खाता संख्या 360 के सह खातेदार श्री राम कुबेर वर्मा, जो कि HAL कोरबा अमेठी के एम्प्लॉय थे, उनसे खरीदा और इस शर्त पे खरीदा था कि आप वो 620 स्क्वायर फीट का पहले कंपाउंड बाउंड्री वाल बना करके देंगे, तब आप मेरे साथ बैनामा रजिस्ट्री करेंगे। उन्होंने उसी समय बाउंड्री वाल बना करके 16 मार्च 2020 को हमें ये हस्तांतरित किया था। मैं चूंकि 1982-83 से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में रहा और एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और जायका बैंक के लिए, जापान बैंक के लिए काम करता रहा और देश के विभिन्न हिस्सों में करीब 42-43 साल मैंने सर्विस की है। सर्विस करने के उपरांत मैंने फोर्स करके
रिटायरमेंट लिया, अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि हमें छोड़ दिया जाए, और मैंने सोचा कि सुल्तानपुर अपनी मातृभूमि है, वहाँ पे अपना मकान है, मैं आकर के वहाँ पे रहूँगा। और मेरे जो पुराने मित्र थे, परिचित थे, जो इस शहर में काम करते हैं, नक्शा बनाने का, नक्शा पास करने का, श्री अखिलेश मिश्रा जी, वो मेरे साथ आए। मैंने उनसे कहा कि इस ज़मीन का क्या उपयोग हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें कोई भी काम किया जाए तो पहले वैधानिक रूप से नक्शा पास करा लिया जाए, और ये ज़मीन में कोई 2400 स्क्वायर फीट हम बड़े आराम से निकाल करके वो कर देंगे, और ये सारी चीज़ वैधानिक तरीके से हो जाएगी। 24 अप्रैल को मेरा नक्शा पास हुआ। इसी बीच में 1 अप्रैल को एक सज्जन आते हैं और वो कहते हैं कि ये सारा मकान और ज़मीन हमारी है। हमने बातचीत करके 8 अप्रैल को फिर एक आरटीआई डाला, IRGS में कंप्लेंट डाला कि मकान हमारा है, अपनी पत्नी की तरफ से, और ऑनरेबल SDM ने लिखा कि इस पे तहसीलदार और राजस्व विभाग के कर्मचारी जांच करके अपनी आख्या दें। जब उनकी जांच करके आख्या पूरी हुई, तब उन्होंने मुझे IGRS का निस्तारण किया, जो गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की पोर्टल पे अभी भी उपलब्ध है, और उसका कागज भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये IGRS का निस्तारण हुआ है। IGRS के निस्तारण में ये क्लियर कट कहा गया है कि ये जो मकान है, जो ज़मीन है जिसका विवाद किया जा रहा है, ये 368 और 360 का खाता है, और उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें एक टैंक बना है और जो भी बाकी निर्माण कार्य चल रहा है, वो सभी का सभी वैधानिक रूप से सही है और अपनी बाउंड्री के अंदर किया जा रहा है। जिन लोगों ने विवाद किया है उनकी बाउंड्री इससे अलग है, उनकी चौहद्दी इससे अलग है। अगर आप इसको जानना चाहें तो ये सारी चीज़ इसमें क्लियर कट लिखा गया है, कोई भी निर्माण विवादित भूमि में नहीं किया जा रहा है। ये IGRS का निस्तारण है। ये मेरा पुराना 5690 का बैनामा है। ये मेरा 16 मार्च 2020 का बैनामा है। ये मैंने जो नक्शा पास करवाया है 24 अप्रैल को जो पास होकर के मिला है, वो पेपर है। इसी बीच में ये लोग 16 अप्रैल को इन्होंने कोर्ट में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डाली और आदरणीय न्यायालय की शरण में गए। मैंने भी उसका सम्मान किया। 16 अप्रैल के बाद 3 मई को न्यायालय ने यहाँ पे कमीशन नियुक्त किया और कमीशन को भेजा। कमीशन ने अपनी फाइंडिंग ऑनरेबल कोर्ट को इस माध्यम से दी हुई है। इसी बीच इन्होंने 6 मई को कोर्ट में एक और एप्लीकेशन डाला कि इसकी त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। त्वरित सुनवाई में हुई और कोर्ट ने कहा कि सारा प्रकरण फिर 11 को सुना जाएगा, इसमें कोई स्थगन का कारण नहीं आता है, ये सभी चीज़ें वैधानिक रूप से सही हैं। और कोर्ट ने कहा कि मैं 11 मई को सभी पक्षों को सुनूंगा और आगे भी सुनूंगा, जो वैधानिकता होगी उसके हिसाब से कोर्ट की कार्रवाई होगी। मौके पर रेवेन्यू टीम आई थी। इसके बाद मुझे जो स्थानीय लोग थे, जिन्होंने पहले भी दिन ये कहा था कि कुछ ले दे करके आप निपट लीजिए, नहीं तो हम आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, उसमें आज़ाद सेवा समिति है कोई। जबकि मैं भी जब पढ़ता था, सुल्तानपुर का ही पढ़ा हूँ, 77 से लेकर के 83 तक। करतार केशव यादव हमसे वरिष्ठ थे और मैं भी उनके साथ कई इन सब चीज़ों में जुड़ता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज़ाद सेवा समिति अब भूमि विवाद करती है और भूमि विवाद के निस्तारण के लिए ये सारे प्रकरण कराती है। इसमें एक दिलीप कुमार सिंह नाम का आदमी है जो आता है, हमारे कर्मचारियों को, यहाँ पे काम करने वालों को तंग करता है, महिलाओं तक की वीडियो बनाता है। और उसने मुझे कहा कि जब तक आप इन सब चीज़ों का निस्तारण नहीं करेंगे, हमसे मिल नहीं लेंगे, आपका काम मैं नहीं होने दूंगा। मैं रोज़ जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और पुलिस के पास जाता रहूँगा, और मेरा ऑफिस या मेरी बैठने की जगह कोई डाक खाना चौराहा है, वहीं पे है। और उनके साथ कोई 20 से 25 लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें, जो मुझे लोगों से जानकारी हुई, ये करते हैं। और जब तक उनका पेट नहीं भर जाता है, वो किसी को, शहरी को रहने नहीं देते। कुछ डिमांड वगैरह थी उनकी तरफ? उन्होंने मेरे से कहा कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए। वो सीधे सीधे डिमांड की जा रही थी मेरे से। मैंने ये कहा कि अगर मैं वैधानिक रूप से गलत होऊंगा तो मैं काम ही नहीं करूंगा। मैं कोई भी चीज़ समझने के लिए नहीं हूं, चूंकि मैं वैधानिक रूप से सही हूं, सारे कागज हमारे सही हैं। अगर आपके पास कोई वैधानिक कागज हो तो हमें दे दिया जाए। उन्होंने अपने बैनामे की चौकी पे भी 2 बार मीटिंग हुई, कभी भी अपने बैनामे को प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी चौहद्दी गलत है। इसी बीच जब रेवेन्यू की टीम सबसे पहली बार आई तो मैंने अपना कागज और कहीं से उनका भी कागज मुझे उपलब्ध हुआ था, जो मैंने नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। और मैंने कहा कि नाप
तब आप कर सकते हैं कि जबकि हमारी और इनकी चौहद्दी का कोई झगड़ा हो। उन्होंने सारे कागज देखे, उन्होंने सीधे ये कह दिया कि आपकी चौहद्दी और इनकी चौहद्दी कहीं मैच ही नहीं कर रही है, तब ये किस तरह का विवाद किया जा रहा है। उन्होंने उस पार्टी को कह दिया कि आप लोग अपनी चौहद्दी के साथ आइए, मैं आपका जरूर नापूंगा। इसके बावजूद भी 3 बार आए, मैं नहीं था यहाँ पे। 2 मई को मेरी मिसेज अकेले घर में थी, पुलिस टीम आती है, राजस्व की टीम आती है और दिलीप कुमार सिंह उन लोगों को लेकर के आता है और जबरदस्ती यहाँ पे नापजोक की जाती है। नापजोक करने के बाद मेरे पास उसके भी कागजात हैं, दोनों पार्टी से साइन कराया जाता है कि नापजोक हमारे सामने हुई और हम इन सब चीज़ों से संतुष्ट हैं। मुझे बताया गया कि आपका 360 में सिर्फ 600 स्क्वायर फीट ही है और आप बिल्कुल सही हैं और मैं अपना काम जारी रखता हूं। आज भी काम को बंद कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, कभी जिलाधिकारी के पास, कभी उप जिलाधिकारी के पास, कभी तहसीलदार के पास। और कल तो हद ये हो गई है कि ये कहा गया, जबकि मैं आज तक तहसीलदार महोदय से कभी मिला नहीं हूं, मैं उनका चेहरा नहीं पहचानता हूं। कहा गया कि ये सब दबंग हैं और दबंग लोग मिल करके जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जिस चीज़ को मैं मानहानि के तौर पे देख रहा हूं और मैं इस चीज़ को कहीं न कहीं न्यायालय में जरूर ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे और मेरी पत्नी की मानसिक उत्पीड़ना की जा रही है। मेरे बच्चे बड़े हैं, बाहर हैं और बड़े पद पर पदस्थ हैं, चूंकि इस देश के बाहर हैं और वो अपनी अर्निंग से इस देश को कुछ न कुछ दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ही पीड़ा हुई है और मुझे उन लोगों से भी पीड़ा हुई है जो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं और एक ही पक्ष की बात। मैंने कल भारत समाचार पे उनको ट्वीट के माध्यम से, सारी माध्यम से जानकारी दी है कि ये मामला वैधानिक है और इसमें अनावश्यक रूप से दबाव बना करके हस्तक्षेप न किया जाए। शासन प्रशासन से क्या आप चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि जब मामला न्यायालय के विचाराधीन है और दोनों पार्टी वहां पे पहुंच गई हैं, तो वो जबरदस्ती दबाव न बनाया जाए, मेरे काम को रोका न जाए। चूंकि मैं, अगर कोर्ट आदेश करेगा तो मैं वो व्यक्ति हूं, जब तक मेरा नक्शा नहीं पास हुआ है मैंने एक भी ईंट नहीं रखी है। जब मैं वैधानिक रूप से सही हो गया, IGRS और नक्शा पास होने के बाद, तभी मैंने काम शुरू किया है। 1992 में आप लोग पता कर सकते हैं कि लक्ष्मणपुर मोहल्ले में अगर किसी ने नक्शा पास करवाया होगा तो श्रीमती बिंदु सिंह पत्नी कमलभान सिंह हैं, जबकि उस समय विनियमित क्षेत्र का ऑफिस फैजाबाद होता था। तब भी मैंने ईंट तभी रखी है जब विनियमित क्षेत्र से मुझे नक्शा पास हुआ मिला है। आप अभी भी रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं, 2/1/92 का मेरा नक्शा पास हुआ था। इस बार भी 24 अप्रैल 2026 को जब मेरा नक्शा पास हुआ है, जो टीम काम कर रही है, मैंने उसको कहा कि अब आप लोग अपनी टीम फिर से शुरू कीजिए और उन्होंने यहाँ 27-28 अप्रैल के बाद ही कोई मूवमेंट हुआ है। मेरा ये कहना है कि जो प्रशासन है वो बिना दबाव में आए हुए जो वैधानिक पक्ष है उसको समझे और हमारे जैसे सीनियर सिटीजन का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स भी देती है, जिसके टैक्स के दम पर ही चलती है शासन प्रशासन, वो न्याय करे और निष्पक्ष रहे, दबाव में ना आए। आरोप आप पर ये लगा है कि आपने बेनामी से ज्यादा जमीन को कब्जे में लिया है। मेरे ऊपर या किसी के ऊपर आरोप लगा देने से कुछ भी नहीं होता है। जब मैंने आपको IRGS दिखाया, IRGS में क्लियर कट लिखा है कि ये अपने 368 और 360 पर भी कायम हैं और उसी में इनका काम चल रहा है, उसके बाहर ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये विरोधी पक्ष का जो मंसूबा है कि इनको इस तरह से उलझाया जाए और इनसे कुछ ले लिया जाए। अगर मैंने कभी भी किसी का दबाया होता तो मेरे आसपास पड़ोस के जो मेरी चौहद्दी के लोग हैं, मैं 1994 से मकान बना करके रह रहा हूं, 32 वर्ष हो गए हैं। अगर किसी ने पुलिस में, प्रशासन में, राजस्व में कभी भी कोई शिकायत की हो जमीन दबाने की, तो मेरे ऊपर जो न हो सो कार्रवाई की जाए। लेकिन जो पार्टी मुझे परेशान कर रही है, जो मेरे से किसी भी तरीके से धनादोहन करना चाह रही है, अगर उस पर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी तो ये न्याय नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि आप पर दबाव बनाकर आपसे जबरन वसूली करने का प्रयास किया जा रहा है? लगातार दिलीप कुमार सिंह, आजाद सेवा समिति और उसके लोग, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी भी है और आजाद सेवा समिति से जुड़े हुए कुछ राजनीतिक बड़े लोग हैं, मुझे ये फीलिंग दी जा रही है कि जब तक मैं ये चीज नहीं कर दूंगा, मुझे इस तरह से पीड़ित किया जाता रहेगा। कौन सरकारी कर्मचारी? मैं, चूंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो आजाद सेवा समिति से जुड़े हुए हैं और वो एक बड़े राजनीतिक पार्टी के सांसद से भी जुड़े हुए हैं।
जब भी होता है, कई बार उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ करके कभी ये सारी चीजें करती। मुझे आजाद सेवा समिति से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आजाद सेवा समिति ने जो जनहित का कार्य छोड़ करके ये सारी चीजें की हैं, ये उचित नहीं है। पहली बार आजाद सेवा समिति है, कोई अभी तरह बदनामी हो चुकी है। ये नहीं इधर मत देखिए। नहीं वही बमा भैया हाँ। इसमें आप लोग एक चीज और ले सकते हैं, बैनामा होता है उसमें निकालते हैं और खाते में बचा रखते हैं। इनका कुछ टीम होता है, पैसा कहते हैं।